हेलो एवरीवन, वेलकम टू महिंद्रास। आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? देखो, स्पीड टेस्ट नंबर 03A का डिस्कशन आज की क्लास में करने वाले हैं। और वैसे आप सभी लोगों को पता होगा कि आप जब जो है प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्पीड टेस्ट के बहुत मायने होते हैं। यदि आप नहीं देते हैं रेगुलर बेसिस पे तो आपको मैं इस बात के लिए आग्रह करूंगा कि आप स्पीड टेस्ट जरूर दें, क्योंकि पूरे सिलेक्शन में जो कंट्रीब्यूशन इसका है उतना कंट्रीब्यूशन आपके सिलेक्शन में किसी और दूसरी चीज का नहीं हो सकता। ये बहुत मायने रखता है और सीरियसली स्पीड टेस्ट दीजिए। जिन लोगों ने ये पेपर जिस पेपर का डिस्कशन ST03A का डिस्कशन हम जो करने जा रहे हैं आज की क्लास में, जिन लोगों ने पहले से ये मॉक टेस्ट या स्पीड टेस्ट कर रखा है उनके लिए ठीक है। जो आपका सवाल जिसमें आपको प्रॉब्लम है, डायरेक्टली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे टाइम स्टैम्प दिया होगा हर एक क्वेश्चन के लिए, जिस पे क्लिक करोगे उस डायरेक्ट उसी क्वेश्चन पे आप पहुंच जाओगे। यदि आपने नहीं किया है तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और साथ में इस पूरे सेशन को करिएगा। चलिए, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, समय कम रहेगा, सीधे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसी बीच आप इस वीडियो के में अगर लाइव में देख रहे होंगे तो कमेंट कर सकते हैं या फिर आप स्वयं से सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर यहाँ पे नंबर है n है, थोड़ा सा एरर रहेगा तो चलेगा ना। हाँ, नंबर इज डिवाइडेड बाई 2। क्या कह रहे हैं? व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाई 2। दूसरी सबसे बड़ी संख्या। बहुत सिंपल सवाल है, इसमें कोई बहुत मेहनत नहीं होती है। हाईएस्ट नंबर ये है, सेकंड हाईएस्ट नंबर ये आपका होता है और 800 का जो आधा होगा वो 400 होगा और 70 का आधा होगा 35 और तो 3 लिख लेते हैं और फिर 7 का आधा यानी 7 का आधा हो जाएगा 3.5, है ना। तो 5 3 8, तो 438.5 बनना चाहिए और 438.5 पहले विकल्प में दिया, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत मुश्किल नहीं आएगा। दूसरे सवाल पे आओ। कह रहे यदि इफ द गिवन नंबर आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग यानी डिसेंडिंग, इधर बड़ा रखना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाईं तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फोर्थ फ्रॉम द राइट, दाईं तरफ से चौथा। तो यहाँ पे बस केवल अनुमान लगाओ, दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और क्या कर रहे हैं, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, सॉरी सबसे बड़ी उससे छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या तो 895 है, पहले नंबर पे आएगा। दूसरी सबसे बड़ी संख्या 877, यानी 877 यहाँ पे आना चाहिए। 877 सेकंड नंबर पे आ गया, यानी राइट साइड से फोर्थ बनेगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दिया है। सो दैट्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द थर्ड लोएस्ट नंबर, तीसरी सबसे छोटी संख्या इज डिवाइडेड बाई 2। लोएस्ट नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 562, सेकेंड लोवेस्ट नंबर ये है 568 और थर्ड लोवेस्ट की बात कर रहे हैं यानी 599 की बात कर रहे हैं। 599 को हमें डिवाइड कैसे करना है, 2 से विभाजित करना है। तो 2 दूना 4, 1 5 आएगा, 19 आएगा, 2 9 18, 1 19 आता है, 2 9 18, 1 19 आएगा और फिर वहां पे आधा 299.5 आपका आंसर बनना चाहिए। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ, सो दैट्स द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आंसर आएगा। चौथा सवाल, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इफ द सेकंड लोएस्ट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 4। सेकंड लोएस्ट नंबर, द लोएस्ट नंबर इज 562 एंड द सेकंड लोएस्ट नंबर इज 568, है ना, 568। इसको 4 से गुना कर दिया था, तो 4 पंचे 20, 2000 हो गया, 6 चौक 24, 240 हो गया, तो 2240 और 8 चौक 32, 2240 में 32 जोड़ दे तो 4 3 7, हाँ ठीक है, 2272, है ना। 2272 किस विकल्प में दिया हो? पांचवें ऑप्शन में दिया हो। सो दैट्स द करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा, इसमें कैलकुलेशन का ही पार्ट है और कुछ भी नहीं। चलो, कुछ क्वेश्चन इनइक्वालिटी से रिलेटेड है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका, स्टेटमेंट दिया हुआ है, दो कंक्लूजन दिए गए हैं, ए और एस का कंपैरिजन पहले में दिया हुआ है। यदि आप ए और एस को कंपेयर करते हैं, व्हाट यू कैन सी की सारे सिंबल्स का क्रम एक ही तरफ है। क्रम एक तरफ तो सिंगल साइन देख लो, यहाँ पे एक सिंगल साइन है और ये सिंगल साइन ए को बड़ा बता रहा है। यहाँ पे डबल साइन ए और एस के बीच में दिया तो ये गलत हो गया। दूसरा, ए और टी का कंपैरिजन देखे तो बराबर तो किसी सूरत में होने नहीं है, तो नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज टू बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 6, एच और टी का कंपैरिजन करना है। सामने से आपको एच और टी के बीच में दिख रहा है, जिसमें कह रहे हैं एच या तो बड़ा है या बराबर है टी से। अब बड़े और बराबर वाली बात दो अलग अलग जगह पे लिखी हुई है, एक में बड़ा लिखा हुआ है, एक में बराबर लिखा, तो अकेले तौर पे तो दोनों ही कंक्लूजन गलत हो जाएंगे। लेकिन यदि इन दोनों को हम साथ में इधर और के जरिए रखें तो बात वही है कि या तो एच टी से बड़ा होगा या बराबर होगा, जो कि यहाँ पे मिल रहा है। तो थर्ड ऑप्शन आपका इधर और करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे, स्टेटमेंट दिया हुआ है और 5 कंक्लूजन या सब इस तरीके से लिख के दिया हुआ।
आपको सिंपली चेक करना है 1 by 1 सारे को। यू और जी का कंपैरिजन देखो, यहां से यहाँ पे सीधे दिख रहा है यू और जी के बीच में उल्टे साइन दिख रहे हैं। उल्टा साइन होने पर दोनों ही कंक्लूजन, मतलब कोई कंक्लूजन अकेला गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी यू और जी के बीच में ये भी गलत हो। अब देखो यहाँ पे यू या तो छोटा है या बराबर है, और इसमें यू बड़ा बता रहा है। जब उल्टा साइन होता है तो आपको पता होना चाहिए 3 संभावनाएं बड़े, छोटे और बराबर की आती है। किसी एक के सापेक्ष बात कर सकते हो, जैसे यू के रिस्पेक्ट में या सापेक्ष उसके सापेक्ष बात करें तो यू एक बार छोटा बराबर, यहाँ पे यू बड़ा, तो यानी पहला और दूसरा इधर का पेयर बनेगा। फिफ्थ ऑप्शन इज टू बी द करेक्ट आंसर। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ और 5 कंक्लूजन 5 अलग अलग विकल्पों में दिए गए हैं। कौन सा सही होगा वो आपको बताना है। एच और आर का कंपैरिजन करेंगे। एच से आर जाना है तो एच से ओ जाओगे और फिर ओ से आप आर की तरफ मूव करोगे। एच बड़ा है ओ से, ओ बड़ा बराबर है आर से, तो यहाँ पे एच बड़े वाली बात बिल्कुल सही है, पहला वाला आपका सही हो गया। के और आर का कंपैरिजन देखें, के से ई लिखा हुआ है और फिर ई से एल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे के और के से ई, देखो यहाँ पे के से ई, ए से ओ, ओ से आर भी देखोगे तो बराबर तो नहीं मिलने वाला, दूसरा आपका गलत हो गया। के और एच का कंपैरिजन यदि देखते हैं तो के से ई, ई से ओ, ओ से आर और सॉरी ओ से एच, है ना। तो के से ई बराबर हो गया, ई बड़ा हो गया ओ से, यानी के बड़ा हो गया ओ से, और बड़ा बराबर हो गया, और ओ छोटा है एच से, तो उल्टा साइन हो गया, अकेला कंक्लूजन ये भी गलत। तो केवल एक आपको मिल चुका है हालांकि सही वाला, तो फर्स्ट इज टू बी द करेक्ट आंसर। आप डायरेक्टली करके आगे बढ़ सकते हैं। अगले प्रश्न पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। एल और आर का कंपैरिजन दिया हुआ है। एल से ई जाओगे, ई से के जाओगे, सॉरी एल से ई जाएंगे और ई से ओ। अब ई और एल बराबर है तो ई की जगह एल लिख लो। एल ग्रेटर इक्वल्स टू ओ, ओ ग्रेटर इक्वल्स टू आर, दोनों बार ग्रेटर इक्वल आ रहा है, यानी एल ग्रेटर इक्वल आर आएगा। पहला वाला बिल्कुल सही हो गया, आपका करेक्ट आंसर पहला बन सकता है। पांचवा विकल्प कह रहे हैं या तो बोथ फर्स्ट एंड फोर्थ, तो चौथा भी चेक कर लीजिए। के और आर का कंपैरिजन फिर से लिख रखा है, तो के से आर, अब ई ग्रेटर, देखो के से ई है ना, और ई से ओ, ओ से आर, तो ई की जगह के लिख सकते हो। के ग्रेटर इक्वल्स टू ओ, ओ ग्रेटर इक्वल्स टू आर, यानी के ग्रेटर इक्वल्स टू आर आएगा। ये भी चौथे में भी दिया हुआ है, तो पहला और चौथा दोनों सही है, यानी ऐसे में हमें पांचवें विकल्प को आंसर के रूप में मार्क करना रहेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। सीरीज से, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से रिलेटेड है या मिक्स सीरीज जो आपकी होती है उससे संबंध रखने वाला। हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। किसकी बात कर रहे हैं? कॉन्सोनेंट्स की बात कर रहे हैं। ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल, जिसके पहले सिंबल दिया गया हो, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, जिसके तुरंत बाद में लेटर दिया गया हो। तो सिंबल, कॉन्सोनेंट, लेटर ऐसे ही देखना है ना। सिंबल पिक करो, सिंबल यहाँ पे, उसके बाद कॉन्सोनेंट नहीं है, ये सिंबल इसके बाद कॉन्सोनेंट नहीं है, यहाँ पे सिंबल के बाद वोवेल है, कॉन्सोनेंट नहीं है। अगला सिंबल उसके बाद कॉन्सोनेंट और फिर एक लेटर भी दिया हुआ, तो ये बन गया। ये सिंबल उसके बाद कॉन्सोनेंट नहीं है, ये सिंबल के बाद कुछ है ही नहीं है, तो एक आपको मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे सेकंड विकल्प आपका करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। हाउ मेनी सच वॉवेल्स आर देयर। किसकी बात कर रहा है? वॉवेल्स की बात कर रहा है। ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल, जिसके पहले सिंबल हो, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, जिसके बाद में कॉन्सोनेंट हो। तो सिंबल, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, चलो आ जाओ। सिंबल, वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट, यहाँ पे एक मिल गया। सिंबल, वॉवेल नहीं है, सिंबल, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, यहाँ पे दूसरा मिल गया। अगला सिंबल के बाद वॉवेल नहीं है, ये सिंबल के बाद वॉवेल नहीं है, तो दो ऐसे मिल रहे हैं, यानी आंसर ऑप्शन 3 होना चाहिए विद सेइंग 2, है ना। दो पेयर आपको मिले सिंबल, वॉवेल, कॉन्सोनेंट के। चलो अगला प्रश्न आपका है। देयर 7 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ, Anji, who lives for 7 different places: Delhi, Chennai, Hyderabad, Bangalore, Kolkata, Chandigarh, Jaipur, and all different days of a week. C leaves for Jaipur on Monday. There are the one who goes to Bangalore leaves on the last day of a week. E leaves on the day before G, next day of A, who goes to Chandigarh. D leaves for Kolkata on Friday. B leaves for neither Hyderabad nor Bangalore. जी लिव्स फॉर दिल्ली। इस प्रश्न को करने के लिए मैं आपको वैसे 1.5 मिनट का टाइमर अलॉट करने जा रहा हूं। आप इसको करेंगे, 1.5 मिनट का टाइम है आपके पास, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो समय मैं आपको दे रहा हूं 1.5 मिनट का, इसके भीतर आप इसको बना ले जाएंगे। हियर योर टाइम स्टार्ट्स।
उम्मीद कर रहा हूं आपने इसको बना लिया होगा। अब आते हैं इसका क्वेश्चन, मैं एक बार बनाता हूं फिर क्वेश्चन देखेंगे। 7 फ्रेंड हैं और 7 दिन, तो सबसे पहले आपको डेज लिख लेना चाहिए, मंडे, ट्यूसडे, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन डेज के अराउंड ही घूम रही है, ठीक है। वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है, सैटरडे एंड संडे, ये 7 डेज आप लिख लेते हो। पहला क्या करें, सी लीव्स फॉर जयपुर ऑन मंडे, भैया सी जा रहा है जयपुर और मंडे को, है ना, तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, अलाइन कर लेंगे। फिर कह द वन हु गोज बैंगलोर लीव्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द वीक, यानी आखिरी दिन संडे को कौन जा रहा है, बैंगलोर जाने वाला व्यक्ति, बैंगलोर, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, ई लीव्स ऑन अ डे बिफोर जी ऑन नेक्स्ट डे ऑफ ए हु गोज टू चंडीगढ़, भैया ए के लिए बोला गया चंडीगढ़ जाएगा, चंडीगढ़, है ना। और फिर द वन हु गोज टू, नहीं नहीं, ये ई लिव्स ऑन वन डे बिफोर जी एंड नेक्स्ट डे ऑफ ए के नेक्स्ट डे में ई जाएगा और ये जी के तुरंत पहले जाएगा, यानी ए ई जी एक साथ आएंगे और ए चंडीगढ़ जाने वाला व्यक्ति है, ये बात कंफर्म है। फिर क्या कह रहे हैं, डी लीव्स फॉर कोलकाता ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को डी जाएगा भैया किस जगह के लिए, कोलकाता के, कोलकाता के लिए। और फिर ये देखो, ये 3 एक साथ आएंगे जहां पे भी आएंगे, और ये 3 के लिए एक साथ जगह ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे ही खाली है, यानी ए आपका आएगा चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे ई को प्लेस करेंगे एंड जी को यहाँ पे प्लेस कर देंगे। दो जो बचते हैं वो आगे की लाइनों में आपको मिल जाएगा। बी लीव्स फॉर नीदर हैदराबाद नॉर बैंगलोर, बी बैंगलोर नहीं जाएगा तो बी को फिर आप यहाँ पे रख पाओगे, और ये हैदराबाद भी नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना, HYD यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया, ठीक है। जी लीव्स फॉर दिल्ली, जी किस कहाँ के लिए जाता है, दिल्ली के लिए, तो दिल्ली यहाँ पे ये जाएगा। और बी हैदराबाद होगा नहीं, यहाँ पे बचा कोई है नहीं, यहाँ पे हैदराबाद, इसका मतलब यहाँ पे आएगा हैदराबाद। और फिर एक व्यक्ति बचता है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, ई, एफ बच रहे, एफ को आप इससे प्लीज कर दीजिए, आई थिंक यही थे ना, चलो भाई। और एक प्लेस कौन सा बच रहा है, बैंगलोर, कोलकाता, चंडीगढ़, कोलकाता हो गया, बैंगलोर, जयपुर हो गया है, चंडीगढ़, जयपुर, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, चेन्नई आई थिंक बच रहा है ना, चेन्नई, चेन्नई यहाँ पे आ जाएगा। इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे ऑफ अ वीक बी लीव्स, बी कौन से दिन में जाता है, तो भैया बी जाता है सैटरडे को, तो सैटरडे सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखो, हु लेफ्ट फॉर बैंगलोर, बैंगलोर कौन जा रहा है, तो एफ बैंगलोर के लिए जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, तीसरे विकल्प में एफ दिया हुआ। ऑन विच डे ऑफ वीक डज ई लीव्स, ई कौन से दिन जाता है, और ई वेंसडे को जाता है, तो हमारा उत्तर इसके लिए क्या होना चाहिए, ई वेंसडे, और हैदर नहीं, ऑन विच डे ऑफ वीक डज ई लीव, ई वेंसडे जाता है, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन करेक्ट, सी जयपुर, ए चंडीगढ़, ई हैदराबाद, सी जयपुर, ए चंडीगढ़, सी जयपुर, ए चंडीगढ़, ई हैदराबाद, इतना तक तो सही है यार, ई हैदराबाद, एफ बैंगलोर, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज करेक्ट, करेक्ट ही बोलना था ना, तो 3 पहले सही हो गए, इसका मतलब सारा सही आएगा, क्योंकि और ऐसा एक अलग विकल्प की एक मतलब इसमें सही बताना था। हु लेफ्ट ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे के लिए कौन जा रहा है, तो यहाँ पे देखो ट्यूसडे के लिए ए जो चंडीगढ़ जाता है ना, ट्यूसडे ए जो चंडीगढ़ जाता है, दैट्स द करेक्ट आंसर व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 16। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। 8 person A B C D E F G H are sitting around a circular table, not necessarily in the same order. All of them are facing inside the center. Some of these people are also married. H is sitting third to the left of B, who's married. ठीक है, D is married person. Two people are sitting between B and E. E is a neighbor of married person. D and C are sitting face to face, who are with one another, out of which one person is married. D is sitting between F and H. G is not married. चलो भैया, तो ये इसके लिए टाइमर, इसमें कोई ब्लड रिलेशन को भी बहुत ज्यादा खेल नहीं है, फिर भी आप 1.5 मिनट का समय लेके चलो, स्कूल कंफ्यूज करने के लिए मैरिड और नॉट मैरिड, तो मैरिड वाले को एम लिख देना उसके बगल में, बस और कुछ नहीं। 1.5 मिनट का समय आपको लगा रहा हूँ, बनाइए।
चलो भाई टाइम खत्म, ठीक है आ जाओ। 8 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, 8 व्यक्ति हैं एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं। इसमें मैरिड का बहुत ज्यादा, मैरिड और अनमैरिड वाला बहुत ज्यादा कोई रोल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें बनाने में कुछ चीजें इंफॉर्मेशन है जो काम आए। एच इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे, तो सेंटर फेसिंग है फर्स्ट सेकंड थर्ड, एच यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, डी इज मैरिड पर्सन, टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन बी एंड ई, बी और ई के बीच में दो व्यक्ति का गैप है, तो इधर दो का गैप करके इधर ई बना पाओगे, दो का गैप करके आप ई को इसी जगह पे बनाओगे, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन बी एंड ई, और फिर डी इज अ मैरिड पर्सन, डी विवाहित व्यक्ति है, चलो देख लेंगे। ई इज नेबर ऑफ अ मैरिड पर्सन, ई एक मैरिड पर्सन का पड़ोसी है, तो यहाँ पे मैरिड लिख लेते हैं, या फिर इस तरफ मैरिड होगा, ठीक है। फिर क्या कर, ई इज नेबर ऑफ अ मैरिड पर्सन, डी एंड सी आर सिटिंग फेस टू फेस विद ईच अदर। अब सामने सामने बैठने का मतलब ये हुआ कि यहीं पे बनेगा, है ना। और किसके लिए बोला गया, डी और सी के, जिसमें डी मैरिड है तो संभावना हम, मैं डी को यहाँ पे लेके चलता हूँ, पर फिर भी डी ऑब्लिक सी और सी ऑब्लिक डी मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। इस तरीके से कुछ आपका बनेगा, सामने सामने यही जगह खाली, यहाँ सामने सामने पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, दोनों के लिए जगह सामने सामने खाली नहीं है। ई इज अ नेबर ऑफ अ मैरिड पर्सन, ई के पड़ोस में एक मैरिड पर्सन, संभावना डी की है क्योंकि डी एक मैरिड पर्सन है, ठीक है। आउट ऑफ विच वन पर्सन इज मैरिड, इनमें से डी और सी के बीच में एक ही मैरिड है, तो पक्का वो डी ही मैरिड होगा, क्योंकि डी का मैरिड पहले से बता दिया गया। डी इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड एच, डी एफ और एच के बीच में बैठा हुआ, अरे बाप रे, तो डी यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि अब सीधी सी बात है, डी यहाँ पे होगा और इस जगह पे सी होगा। चलो भाई, डी यहाँ पे सी हो जाएगा, डी एफ और एच के बीच में, तो एफ को आप यहाँ पे बनाओगे। अब जो ई का ये मैरिड पर्सन नहीं है, क्योंकि सी मैरिड फिर नहीं होगा, फिर यहाँ वाला व्यक्ति मैरिड आएगा, ये मैरिड नहीं होगा। डी तो मैरिड है, ये बात कंफर्म है, ठीक है, पर यहाँ वाला ई का एक पड़ोसी मैरिड होना चाहिए, और बोला गया था डी और सी में से एक मैरिड है, ठीक है। जी इज नॉट मैरिड, जी मैरिड विवाहित नहीं है, तो जी इस जगह पे नहीं होगा, जी इसका मतलब इस जगह पे प्लेस हो जाएगा। ये बाकी सारे केंद्र फेसिंग में है और कुछ इस तरीके से बन रहे। मैरिड पर्सन कौन है वो देख लेना, जी मैरिड नहीं है, यहाँ पे ए बच रहे ना, ए मैरिड व्यक्ति हो जाएगा, डी मैरिड होगा, और जिसका भी मैरिड और किसी का हमारे ख्याल से दिया नहीं, बी हु इज मैरिड, बी भी मैरिड है ना, बी भी क्या है, मैरिड व्यक्ति है। तो एच इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ बी हु इज मैरिड, डी इज मैरिड पर्सन, टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन बी एंड ई, ठीक है। ई इज नेबर ऑफ अ मैरिड पर्सन, ये एक मैरिड पर्सन का पड़ोसी है। फिर डी एंड सी आर सिटिंग फेस टू फेस विद ईच अदर, डी और सी एक दूसरे के सामने बैठे हैं, वन आउट ऑफ विच वन पर्सन इज मैरिड, इन दोनों में से डी और सी में से डी मैरिड पक्का पहले बता दिया गया था। डी सिटिंग बिटवीन एफ एंड एच, डी एफ और एच के बीच में आएगा, तो डी यही कंफर्म हो जाता है क्योंकि एच इसके पड़ोस में था, जी मैरिड नहीं है। हाउ मेनी पीपल आर मैरिड फ्रॉम 8 पर्सन, कौन कौन मैरिड है, एक दो तीन व्यक्ति मैरिड आ रहे हैं, सो 3 विच इज गिवन ऑप्शन 2, सो दैट्स द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपके सामने, हु सिटिंग ऑपोजिट टू ए, ए के विपरीत में कौन बैठा हुआ है, बी व्यक्ति दिख रहा होगा ए के विपरीत में, ये आंसर हो गया। इफ ए एंड बी चेंजेस द प्लेस विद देमसेल्फ, ए और बी आपस में स्थान बदल लें, व्हाट विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू, यही बना लो फिर से यार, फिर बार बार मैं घूमूंगा, एक एक इन्फॉर्मेशन पढ़ूंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और एच सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में एच यहाँ पे बनाया था, दो के गैप पे ई को यहाँ पे था, जी इस जगह पे, डी इस जगह पे, सी इस जगह पे, ये मैरिड था, जी इज नॉट मैरिड ना, हाँ, तो जी यहाँ पे नहीं, यहाँ ए था शायद, है ना, जी इस जगह पे था, और सी ये मैरिड था और ये भी मैरिड था, एफ बच रहा था, एफ एफ मैरिड था क्या, नहीं एफ का कुछ बताया नहीं है, एफ यहाँ पे, तो क्या है, ए एंड बी आपस में स्थान बदल लें, ए और बी आपस में स्थान बदल लें, देन व्हाट विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू बी, बी यहाँ पे होगा, तो बी के रेस्पेक्ट में डी की पोजीशन 1 2, सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट आएगा, सेकंड ऑप्शन में दिया गया। चलो अगला, 12 व्यक्ति बैठे हुए हैं एक पैरेलल रूम है, ठीक है, इसके लिए भी मैं आपको 1.5 से 2 मिनट बोलूं तो 2 मिनट का टाइम लगा दूं, है 12 friends are sitting in 2 parallel rows containing 6 person each. There is an equal distance between the adjacent person row 1 में कौन बैठा हुआ आपको दिया हुआ। चलो टाइमर स्टार्ट हो गया, बनाइए।
चलिए भाई टाइम अप हो गया है ना। आओ बनाते हैं इसको। 12 व्यक्ति हैं, 2 पैरेलल रोज बने हुए हैं, ठीक है। इन रो 1 PQRST फेसिंग साउथ, यानी यहाँ पे PQ रहेगा और JK वाले लोग इसमें रहेंगे। रो 2 में नॉर्थ फेसिंग में है। L is not facing S and he does not sit at any middle position of the row. 12 लोग हैं, 6 लोग रहेंगे, ठीक है। L is not facing S and he does not sit at middle position of row. ये बात एकदम सुनिश्चित करती है कि L किसी एंड पर आना चाहिए, ठीक है। फिर आगे देखो, U is sitting third left of S. S के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन, तो यहाँ ऐसे बनाएंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड। यूज थर्ड लेफ्ट ऑफ एस, 2 व्यक्ति बचते आगे देख लेंगे उसको, ठीक है। द पर्सन फेसिंग टी इज इमीडिएट नेबर ऑफ एम, यहाँ पे इसके सामने ये जगह है, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, द पर्सन फेसिंग टी इज इमीडिएट नेबर ऑफ एम हु इज नॉट द नेबर ऑफ एन एंड डज नॉट सिट एट एनी एंड ऑफ द रो, ठीक है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड एल, एम और एल के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। पी इज फेसिंग एन, पी किसको फेस कर रहा है, एन को, एन सिटिंग एट वन ऑफ द एंड ऑफ द रो, ठीक है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड टी, आर और टी के बीच में केवल एक व्यक्ति का गैप है। के इज इमीडिएट नेबर ऑफ जे, एस इज सिटिंग फ्रंट ऑफ के। अरे भाई अब जाके लाइन मिली है, इतना पेशेंस रखने के बाद, बट डज नॉट सिट एनी इन, तो एस किसी छोर पर नहीं है, यानी कम से कम एक व्यक्ति इस तरह। अब के जब आपका बन गया ना, तो के से लिंक एक इंफॉर्मेशन है, के इज इमीडिएट नेबर ऑफ जे, के किसका पड़ोसी है, जे का पड़ोसी है। और जे से रिलेटेड कोई लाइन आपको मिल रही हो, के इज इमीडिएट नेबर ऑफ जे, नहीं मिल रहा, तो जे आपका इस जगह पे पॉसिबल है एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पुटिंग जे दिस साइड एज वेल। आपके 1 2 3 4 5% बने हैं, 6% टोटल होने चाहिए थे एक रो में, वो हम आगे देख लेंगे। फिर एक लाइन जो हमें छोड़ दी है, यू सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ एस, एस के लेफ्ट में, ठीक है। द पर्सन फेसिंग टी इज इमीडिएट नेबर ऑफ एम, जो व्यक्ति टी को फेस कर रहा है वो एम का पड़ोसी है, हु इज नॉट द नेबर ऑफ एन, जो कि एन का पड़ोसी नहीं है, यानी एम एन का पड़ोसी नहीं है, एंड डज नॉट सिट एनी एंड ऑफ द रो, और एम किसी एंड पर भी नहीं बैठ रहा। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एम एंड एल, एम और एल के बीच में 2 व्यक्ति का गैप है। अब यहाँ पे हम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन एम एंड एल, है ना। पी इज फेसिंग एन and sitting at one of the extreme end of the row, ठीक है। इसका मतलब P और N एक्सट्रीम एंड, माफ करिएगा, P और N एक्सट्रीम एंड पे रहेंगे। हरिओम हे ईश्वर। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन M and L, M और L के बीच में 2 व्यक्ति हैं। मान लो M को हम यहाँ बनाते, 1 2 का गैप करके L को आप इस जगह पे प्लेस कर सकते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है। और फिर क्या कह रहे हैं, M who is not the neighbor of N, M N का पड़ोसी नहीं है ना। डज नॉट सिट, अब इसका मतलब N यहाँ पे होना चाहिए, M के पड़ोस में N को नहीं रखना, N को जो है वो एंड पे रखना है, और N यहाँ रखते हैं तो N से लिंक करता हुआ एक इन्फॉर्मेशन था, P इज फेसिंग N, P N को फेस कर रहा है और वो एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है। तो एक व्यक्ति जो आपका बनता है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हो गया, छठा व्यक्ति आपका बन गया है, ठीक है। आगे चलो, ओनली 2 पीपल, तो P को हम यहाँ पे सर्किल कर लेते हैं क्योंकि ये बाद में हमने बनाया। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन M and L, ठीक। फिर P, ओके। U सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ S, US के लेफ्ट में थर्ड। द पर्सन फेसिंग T इज इमीडिएट नेबर ऑफ M, जो T को फेस कर रहा है वो M के पड़ोस में है। And is not neighbor of N, और वो N का पड़ोसी नहीं है, M who is not neighbor of N and does not sit any end of the row, और M किसी रो के अंत में नहीं मिल रहा। Only 2 persons sit between M and L, वो भी बन गया हमारा। P is facing N sitting at one of the end of the row, ठीक है। Only 1 person sitting between R and T, R और T के बीच में केवल एक व्यक्ति का गैप है, और ये जगह पे प्रॉब्लम आएगी। एक के गैप पे R और T को रखने के लिए हमारे पास कहीं व्यवस्था ही नहीं है, तो एक काम कर लेते हैं। अच्छा नहीं है तो T बना हुआ ना, एक के गैप पे R को आप इस जगह प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। Only one person sit between R and T. K is immediate neighbor of J. K किसका पड़ोसी है, J का पड़ोसी है, तो यहाँ पे और यहाँ पे K हो सकता है। K is immediate neighbor of J. S is sitting in front of K. S किसके सामने बैठा हुआ है, K. K is immediate neighbor of J. अब यहाँ K के पड़ोस में J को रखना चाहिए था, तो वो हमारा एक गलत हो गया। इसका मतलब यहाँ पे हटाओ,
यहाँ पे हटाओ, यहाँ पे हटाओ, ये यहाँ पे आर को हटाओ, यहाँ पे इसको पी को हटाओ, और ये एस टी यू ये पहले से बना हुआ है क्या? चलो एल इज नॉट फेसिंग एस, एल एस को फेस नहीं कर रहा, एंड डज नॉट सिट इन मिडिल ऑफ दैट, एस इज इन फ्रंट ऑफ के, एस के फ्रंट में है, यू सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ एस, यू एस के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन, द पर्सन फेसिंग टी इज इमीडिएट नेबर ऑफ एम। चलो अभी अभी टी को यहां से हटाते हैं, एम को हम कहां लेके चल सकते हैं? यदि एम को इस जगह पे, तो एम और जे के बीच में 2 का गैप है, ठीक है, एम को यदि यहाँ पे बनाते हैं, और टू एम और एल के बीच में 2 का गैप है ना, 2 पर्सन सेट बिटवीन एम एंड एल, 1-2 का गैप करके एल इस जगह पे बनेगा। उस कंडीशन में एम और एल के बीच में 2 का गैप यदि बनाते हैं तो पी इज फेसिंग एन सिटिंग एट वन ऑफ द एंड, पी एन को फेस कर रहा है, तो एन यानी यहाँ पे होना चाहिए और इसके सामने पी रहेगा, पी एन को फेस कर रहा है, ठीक है, एंड only 2 persons sit between P is facing N sitting at one of the, only 1 person sit between R and T, R और T के बीच में एक व्यक्ति है, K is immediate neighbor of J, K किसका पड़ोसी है? J का, यानी J फिर उस कंडीशन में यहाँ पे हो जाएगा, ओके, S is sitting in front of K and does not sit any end, हाँ यहाँ तक तो ठीक चल रहा है, ऊपर चलो वापस, पर्सन फेसिंग T is immediate neighbor of M, M के पड़ोसी को T फेस कर रहे हैं, यानी T यहाँ पे होगा, M का पड़ोसी T को फेस कर रहा है, तो M का पड़ोसी ये तो T को नहीं फेस करेगा, ये वाला कर सकता है, J कर सकता है, ठीक है, एंड T is immediate neighbor of M who is not the neighbor of N, T is neighbor of N, T is immediate neighbor of M, T M का पड़ोसी, नहीं ऐसा, T का पड़ोसी जो है वो M के सामने बैठा है, ऐसा बोला गया, only 2 persons sit between M and L, वो भी P facing N and sitting one of the extreme, only 1 person sit between R and T, R और T के बीच में, T यहाँ पे एक के गैप पे, R को आप यहाँ बना सकते, ठीक है, बन गया, हाँ, तो P Q बच रहे ना, Q को आप यहाँ पे रख दो, और J K L M N O बच रहा होगा, O को आप यहाँ पे लगा, दैट्स इट, सारी लाइनों को वेरीफाई कर लेते हैं एक बार के लिए, L is not facing S and he does not sit at any middle position of the, L S को फेस नहीं कर रहा और किसी मिडिल पोजीशन पे नहीं है, यानी L कॉर्नर पे रहेगा, ये बात हम पहले ही समझ लेना चाहिए था, खैर ठीक है, U सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S, के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे U है, फिर द पर्सन फेसिंग T इमीडिएट नेबर ऑफ M, ठीक है, हु इज नॉट नेबर ऑफ N, M के लिए बोला गया N का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, एंड डज नॉट सिट, और M किसी अंतिम छोर पे नहीं है, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन M एंड N, वो भी बना है, 2 व्यक्ति M और L के बीच में, P N को फेस कर रहा है और एंड पर है, वो भी बात ठीक है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन R एंड T, R और T के बीच में एक व्यक्ति का गैप है, K इज इमीडिएट नेबर ऑफ J, K J का पड़ोसी है, S इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ K, S K के फ्रंट में है, एंड डज नॉट एट एनी एंड, वो भी नहीं है। चलो पहला सवाल, Who are the immediate neighbors of U, U के पड़ोसी इनमें से Q और P बनेंगे, तो Q और P वो किस सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ, इन द रो फेसिंग साउथ, who is sitting at the end of the row, साउथ की तरफ फेस करने वाले में एंड पे कौन होगा, तो R और P एंड पे आ रहे हैं, P एंड R, ये फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ, करेक्ट हो जाएगा। If S is interchange position with the U, S U P R T Q, तो इनमें से कौन फेस करेगा U को, अब ये देखो S U P R T Q है ना, S और U इंटरचेंज कर रहे हैं ना, बस ठीक है, S और U इंटरचेंज कर रहे हैं, U के ऑपोजिट में K आएगा फिर, है ना, P R T Q K आएगा, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। हु सिटिंग सेकेंड राइट ऑफ U, U के राइट में सेकेंड पोजीशन, फर्स्ट सेकेंड T आ रहा है, हमारा आंसर क्या होगा T, हु सिटिंग सेकेंड राइट ऑफ U, नन ऑफ दीज T बन रहा है, T ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। अमंग द फॉलोइंग सिट बिटवीन M एंड K, M और K के बीच में कौन बैठ रहा है, M और K के बीच में J बैठ रहा है, किस विकल्प में दिया हुआ है, J थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ, सो दैट्स द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड बुलेटिन, ईच ऑफ व्हिच हैज एज मेनी लेटर्स इन द वर्ड, तो आगे पीछे चेक करना है दोनों,
क्या वर्ड है? बुलेटिन, है ना। बी से सी डी ई एफ जी एच आई नहीं मिल रहा। यू से इधर सारे छोटे लेटर हैं, इधर भी कोई मतलब नहीं है। एल से देख लो, एल एम एन ओ पी क्यू मिलेगा नहीं, इधर भी नहीं मिलेगा। एल से देखो, एम एन ओ पी नहीं मिलेगा। एल से देखो इधर, एम एन ओ नहीं मिलेगा। ई से एफ जी एच, ई से एफ जी एच आई नहीं मिलेगा। टी से सारे इधर छोटे हैं, इधर भी छोटे ही हैं, एक यू है लेकिन बहुत दूर है। आई से देखो, जे इधर नहीं मिलेगा। आई जे के एल यहाँ पे मिल रहा है, एम एन आगे मिलना नहीं। एन से देखो, ओ पी क्यू आर एस टी, एक कम पड़ गया, नहीं तो यू पे मिल जाता। एन ओ पी क्यू आर एस टी नहीं मिल रहा, वन मिल रहा, सेकेंड ऑप्शन में दिया। दैट्स द करेक्ट आंसर। आई होप आपने ये स्पीड टेस्ट एंजॉय किया होगा, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूंगा, रेगुलर बेसिस पे स्पीड टेस्ट देते रहिए, बहुत काम की चीज है और सिलेक्शन का मूल मंत्र है, मेरी ना माने सिलेक्टेड कैंडिडेट से पूछें, उनसे संवाद करें, उनसे बात करें, उनसे जानें, तब माने, ठीक है। पर दीजिए जरूर जैसे भी हो। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच बडी, बाय टेक केयर, सी यू नेक्स्ट डे। अगली क्लास में मुलाकात होगी। खुश रहिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए। लेकिन एक चीज, @रीजनिंग बाय बसंत सर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। @रीजनिंग बाय बसंत सर, बिना स्पेस दिए हुए, है ना। ये हैंडल है टेलीग्राम का, इसके जरिए आप पहुंच सकते हो। रेगुलर मेरी 9 बजे से 10 बजे क्लास होती है, उसमें भी जुड़ा करिए इसी चैनल पे, ठीक है। रेगुलर क्लास होती है बैंक को लेकर। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट डे। खुश रहिए।